नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में आज हमको बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। जो निफ्टी है उसने 23,000 का लेवल को टेस्ट किया, जबकि जो सेंसेक्स है उसमें हमें करीब 1300 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। वहीं बैंक निफ्टी में हमको 2% का ब्रेकडाउन देखने को मिला और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा आज हमको फॉल देखने को मिला। ट्रेंट हुआ, अडानी पोर्ट हुआ, एनटीपीसी हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ और एसबीआई हुआ। आज हमको निफ्टी में सबसे ज्यादा शेयर गिरते हुए दिखाई दिए इनके, जबकि जो टाटा कंज्यूमर हुआ, जेएसडब्ल्यू स्टील हुआ, श्रीराम फाइनेंस हुआ और जो मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं उनमें हमें गिरावट देखने को मिली, जबकि जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं उसमें हमको बढ़त देखने को मिली। जो स्मॉल कैप के इंडेक्स है हमें उसमें 2% की गिरावट देखने को मिली, जबकि जो रियलिटी इंडेक्स यानी रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स हैं उनमें हमें करीब करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं कि जो निफ्टी और सेंसेक्स है उसमें जो 1700 पॉइंट का जो फॉल हुआ अपने हाई से, जो डे का हाई है, उससे जो इन्वेस्टर है उनकी करीब 7.5 लाख की जो वेल्थ है, 7.5 लाख करोड़ की जो वेल्थ है वो इरोड हो गई। जो स्टॉक्स का मार्केट कैप है वो 7.5 लाख के करोड़ मार्केट कैप कम हो गया। तो ये जो इंडेक्स में भारी गिरावट हुई है इसके पीछे के कारण को हम जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में, कि इनके जो सेलिंग है इसके पीछे क्या कारण रहे और मार्केट में हमें इतनी ज्यादा गिरावट क्यों देखने को मिली। तो जो मेन कारण रहा वो था कॉर्पोरेट अर्निंग हुआ, कॉर्पोरेट अर्निंग अच्छी नहीं आ रही हो और एफएफआई का फ्लो। तो इन सारे कारणों को हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो निफ्टी 50 है उसमें हमें करीब 1.5% की गिरावट, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसमें हमें करीब 2.5% की गिरावट और जबकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स हैं उसमें हमें करीब 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिली। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक हैं उनमें हमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली और निफ्टी का जो इंडेक्स है उसमें भी हमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेक्टोरल इंडेक्स भी देख सकते हैं। जो निफ्टी बैंक हुआ उसमें 1.5% की गिरावट, निफ्टी ऑटो में 1.5% की गिरावट और जबकि जो निफ्टी फार्मा हुआ उसमें हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली। तो आज की मार्केट में जो सारे सेक्टोरल इंडेक्स थे आज हमको लाल निशान में दिखाई दिए और सारे इंडेक्स में आज काफी ज्यादा बिकवाली हुई और एफ की तरफ से काफी हैवी सेलिंग की गई है आज की मार्केट में। तो इसके पीछे जो कारण रहे वो कारण है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनने थ्रेट किया है 100% टैरिफ का अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि जो अदर ब्रिक्स नेशन है वो भी ब्रिक्स में है और उनके खिलाफ भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उनने टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो एक ये मेन वजह है जिसकी वजह से हमें जो एशिया की मार्केट और इंडिया की मार्केट आज प्रेशर में दिखाई दी है। तो आज के जो मार्केट है उसमें स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, द्वारकी शुगर हुआ, सनटेक रियलिटी हुआ, न्यूजन सॉफ्टवेयर हुआ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज हुआ। तो आज इनके शेयर में हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। पेटीएम के शेयर में हमको 5%, स्विगी के शेयर में 8%, न्यूजन सॉफ्टवेयर के शेयर में हमको 16% और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर में हमको 14% तक की गिरावट देखने को मिली। तो जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उसमें हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो ट्रंप आने वाले यानी डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में जो स्टॉक मार्केट है उसमें क्या हुआ। जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनमें हमको काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। जो ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स हैं उनमें भी हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आप मेरा पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं जहां मैंने आपको लेकर इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस किया था। तो आज मार्केट में जो फॉल हुआ उसकी वजह से उसके पीछे जो 5 कारण थे उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उनके पीछे जो 5 कारण थे वो थे कि अनसर्टेनिटी सराउंडिंग डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड पॉलिसी। जो डोनाल्ड ट्रंप अब ऑफिस में उनने हैंडल कर लिया, तो अब जो ट्रेड पॉलिसी है उन पर क्या असर होगा ये देखने वाली बात होगी कि वो चाइना के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ और जो कनाडा मैक्सिको है उनके खिलाफ क्या पॉलिसीज अपनाते हैं। तो इसको लेकर मार्केट काफी सावधानी बरत रहा है और जो इमिग्रेशन पॉलिसीज आ रही है उससे जो इंडिया का टेक सेक्टर है उसको कैसे इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी जो घटनाएं इनको लेकर काफी ज्यादा सावधानी बरत रहा है स्टॉक मार्केट। तो इस वजह से आज हमको काफी ज्यादा हैवी सेलिंग देखने को मिली। दूसरा जो कारण था वो था कि जो यूनियन बजट आने वाला 2025 का उसको लेकर भी काफी ज्यादा सावधानी बरत रहा है मार्केट। इन्वेस्टर काफी ज्यादा फोकस्ड है क्योंकि जो बड़ी पॉलिसीज आने वाली हैं जो कंजम्पशन सेक्टर, रूरल सेक्टर की जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करेंगे। तो इसको लेकर मार्केट अभी काफी सावधानी बरत रहा है कि बजट 2025 का आने वाला है उसको लेकर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या अनाउंस करेंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो बिकवाली इसलिए कर रहे हैं भारत में क्योंकि जो डॉलर है वो स्ट्रेंथन हो रहा है रुपए के अगेंस्ट।
और जबकि जो बॉन्ड यील्ड है उसमें भी काफी ज्यादा राइज हो रहा है। तो ये दो बड़े कारण है जिसकी वजह से एफएफआई काफी ज्यादा हैवी सेलिंग कर रहे हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट में। इस वजह से जो स्टॉक मार्केट है हमें 23,000 के लेवल को टच करते हुए दिखाई, जो अपने जो हाई लेवल है 26,200 से, उससे करीब हमको 3,500 पॉइंट नीचे आते हुए दिखाई दिया है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में हमें को डाउन टर्न देखने को मिला है। और जो जनवरी में जो एफएफआई ने जो ऑफलोड किए हैं इक्विटीज, वो करीब 51,000 करोड़ के करीब की इक्विटीज को ऑफलोड किया है एफएफआई ने। तो देख सकते हैं कितनी हैवी सेलिंग की है एफएफआई ने। उसके बाद चौथा जो कारण है वो है अनइम्प्रेसिव Q3 अर्निंग। जो Q3 की अर्निंग आई है काफी सारी कंपनियों की, वो काफी वीक आई है, और जो उनके रेवेन्यू प्रॉफिट है हमें उतना ज्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उनके जो प्रॉफिट है और मार्जिन है उसमें हमें काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उनकी अर्निंग में भी हमें काफी कमी दिखाई दे रही। और जो इस वजह से जो मार्केट है वो रीएडजस्ट हो रहा है, और वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से स्टॉक हमें काफी ज्यादा गिरावट के साथ दिखाई दे रहे हैं। चौथा पांचवा जो कारण है वो है कंसर्न। जो वीकनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स हो रहे हैं उसको लेके काफी ज्यादा कंसर्न लेके जो स्टॉक मार्केट चल रहा है, क्योंकि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें हमें गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है उसमें स्लो डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स है उसमें हमें इतनी ज्यादा इंटेंसिटी दिखाई नहीं दे रही जितनी एग्रेसिवली उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वजह से डिले हो रहा है उनकी कैपेक्स में। तो इस वजह से जो मार्केट है इससे उससे जो कंपनियां उनकी ग्रोथ में भी हमें कमी नजर आ रही है, और जो उनको जो कैपेक्स प्लान है वो हमें ज्यादा फास्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमें एक तरह का जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें हमें स्लो डाउन की साइन दिखाई दे रहा है, और जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें हमें वीकनेस थोड़ी दिखाई दे रही है। तो इस वजह से भी मार्केट काफी कॉशियस होकर चल रहा है, और मार्केट में हमें इस तरह की गिरावट देखने को मिली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो निफ्टी आज खुला वो पॉजिटिव में खुला, उसके बाद थोड़ा पॉजिटिव में चला, उसके बाद थोड़ी गिरावट देखने को मिली, बट उसके बाद साइड लाइन चलता है, उसके बाद हमको रिकवरी होती दिखाई देती है, और जो निफ्टी है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है। बट मार्केट के लास्ट लास्ट तक जो निफ्टी है वो रेड निशान में जाते हुए दिखाई देता है, और 320 पॉइंट तक की हमको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, और जो निफ्टी 50 है वो 23,000 के लेवल को टच करते हुए नजर आ रहा है। तो अब 23,000 के अगर लेवल को टूटता है तो अगला जो लेवल होगा वो 22,800 और 22,500 और 22,000 के लेवल हमको देखने के लिए होंगे कि इस लेवल को अगर तोड़ता है, 22,800 को भी तोड़ता है तो 22,500, 22,500 को तोड़ता है तो हमें 22,000 तक का लेवल निफ्टी में दिख सकता है। जिस तरह से अभी मार्केट के सेंटीमेंट चल रहे हैं, अगर इस तरह से मार्केट के सेंटीमेंट चलते हैं तो हमें जो निफ्टी है वो 22,000 तक का लेवल दिखा सकता है, और अभी और ज्यादा 1,000 पॉइंट तक की अभी और गिरावट हो सकती है। इसके बाद बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है और मिड कैप इंडेक्स, उनका वैल्यूएशन काफी हाई हो चुका है, जिस वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इनके स्टॉक्स में काफी ज्यादा गिरावट हो रही है, और काफी ज्यादा हैवी सेलिंग हमको देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल कैप के इंडेक्स है उसमें 2% की गिरावट हमको देखने को मिली, और आज लगातार जो स्मॉल कैप इंडेक्स है प्रेशर में रहा, और हैवी सेलिंग इसमें होती रही। जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें भी करीब हमें 2% की गिरावट आज के दिन देखने को मिली। और जो ट्रम्प है उन्होंने कहा है कि जो ब्रिक्स नेशन है जो करना चाहते हैं वो करें, बट उनके अगेंस्ट जो ट्रम्प सरकार है यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उन्होंने एक तरह की धमकी दी है कि वो एटलीस्ट 100% टैरिफ लगा सकते हैं ब्रिक्स नेशन पर। तो इस तरह की धमकी से जो एक्सपोर्टिंग नेशन है उनको काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो आज के मार्केट में बात करें, जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक थे, फार्मा सेक्टर के स्टॉक थे और ऑटो सेक्टर के स्टॉक थे, उनमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, यानी ग्रोथ स्टॉक्स में हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। जैसे एमसीएक्स हुआ उसमें हमें करीब 9% की, निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसमें हमें करीब 4.5% की गिरावट देखने को मिली, और जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसमें भी हमें 3.5% की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद बैंकिंग के स्टॉक में आप देख सकते हैं जो निफ्टी बैंक है उसमें हमें करीब 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिली। तो उसमें भी देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक जो है अपने 4 महीने के लो को छू चुका है, और इसमें हमें 3% की गिरावट दिखाई दी। जबकि जो एसबीआई है, एसबीआई में भी हमें करीब 3% की गिरावट देखने को मिली। और जो एक्सिस बैंक हुआ, एक्सिस बैंक का शेयर भी लगातार गिर रहा है, 1400 के लेवल से हमें 950 तक के लेवल पर आते हुए दिखाई दे चुका है। उसके बाद बात करें ग्रोथ स्टॉक की, जिन स्टॉक ने पिछले 4 से 5 सालों में अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छा रिटर्न दिया और जो पैसा उसको 4 से 5 गुना 10 गुना तक किया है, ऐसे स्टॉक्स में हमें काफी ज्यादा आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि जो एफएफआई है इन स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और इनका जो वैल्यूएशन है वो भी काफी हाई हो चुका है। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि जो ट्रम्प
ये आए हैं, अमेरिका में जो गवर्नमेंट का चेंज हुआ है, उसकी वजह से जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं और जिनमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, काफी ज्यादा रिटर्न दिया है, उनमें काफी ज्यादा हैवी सेलिंग हो सकती है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था, आज के दिन काफी ज्यादा हैवी सेलिंग देखने को मिली हमें ग्रोथ स्टॉक्स में। ग्रोथ स्टॉक्स की बात करें तो न्यूज एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज हुआ, उसमें हमें 17% की गिरावट देखने को मिली। ट्रेंड में हमको 6% की गिरावट देखने को मिली। तो जो ट्रेंड का शेयर था वो 8400 से हमें 5700 से आते हुए दिखाई दिया है। तो इसमें करीब करीब हमें 2500 रुपए की गिरावट देखने को मिल चुकी है अभी तक ट्रेंड के शेयर में। और ट्रेंड का शेयर है जो अभी 5000 के लेवल तक जा सकता है, तो अभी इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। जो एमसीएक्स हुआ, एमसीएक्स में भी हमें 9% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इस शेयर में का वैल्यूएशन काफी हाई हो चुका था, इस वजह से हमको इसमें गिरावट देखने को मिली। डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी हमें 14% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इसका जो पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 200 के करीब पहुंच गया था। तो इस वजह से इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। जो बड़े इन्वेस्टर हैं और जो एफएफआई और डीएआई है, वो इन स्टॉक में काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अगले जो स्टॉक है वो होगा जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल का स्टॉक काफी ज्यादा गिर रहा है, और जो लोग सोच रहे थे कि इसमें इन्वेस्ट करके पैसा 3 गुना 4 गुना होगा, उनकी एक्सपेक्टेशन पे पानी फिरते हुए नजर आ रहा है। ये स्टॉक मैंने अपने पोर्टफोलियो में नहीं लिया था, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन था वो काफी ज्यादा नजर आ रहा था। तो इस वजह से इस स्टॉक में गिरावट, अगर ये स्टॉक 200 तक के लेवल पे आता है तो ये खरीदने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। वहीं जो क्योंकि शेयर में हमको 10.5% की गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह था जो उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए हैं। इसके रेवेन्यू में तो हमको इंक्रीज दिखाई देता है, बट जो इसका प्रॉफिट है उसमें हमें 57% तक की गिरावट देखने को मिलती है। और जिन इन्वेस्टर्स ने काफी कम रेट पर इस शेयर को लिया था, वो अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यूएशन काफी हाई हो चुका है। अगला जो स्टॉक है वो है काइनस टेक्नोलॉजी, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर का स्टॉक है। इसका भी वैल्यूएशन हमें काफी हाई नजर आ रहा था, और ये ऐसे ग्रोथ स्टॉक है जो काफी तेजी से भाग रहे थे, बट इसमें हमें एडजस्टमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। जो स्टॉक 8000 के करीब पहुंच गया था, अब वो स्टॉक फिर से 6000 पर आ गया है। ऐसे ही कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स का जो शेयर 800 रुपए पहुंच गया था, वो अब 500 रुपए पे आ गया है। तो इसमें करीब करीब हमें 35 से 40% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो और जो इसका अगला सपोर्ट हमें नजर आता है वो 400 रुपए के करीब नजर आता है। तो 400 या 420 या 30 तक आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको शेयर मिलता है तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी शेयर को बाय करने की। तो 400 को और 420 के लेवल पर आप ध्यान रख सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स के शेयर को बाय करने के लिए। तो आज के मार्केट की बात करें तो आज के मार्केट में जो बढ़ने वाले शेयर थे वो मात्र 643 शेयर थे, जबकि जो गिरने वाले शेयर थे वो 2200 शेयर के करीब थे। तो आप देख सकते हैं कितनी हैवी सेलिंग हुई कि 2200 शेयर आज हमको लाल निशान में दिखाई दिए। तो काफी ज्यादा हैवी सेलिंग हुई है। और 56 जो स्टॉक्स हैं उन्होंने अपना 52 वीक लो टच किया है। जो आज के बढ़ने वाले शेयर थे उसमें हुआ अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर, बीपीसीएल। इन स्टॉक्स में भी हमें 1 से 1.5% की ही सिर्फ तेजी दिखाई दे रही है। जबकि जो गिरने वाले शेयर थे निफ्टी 50 के, उनमें हुआ ट्रेंट हुआ, अडानी पोर्ट हुआ, एनटीपीसी हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एसबीआई बैंक हुआ। तो इन सारे शेयरों में काफी ज्यादा हमको हैवी सेलिंग देखने को मिली। इस वजह से ये स्टॉक जो है मेन स्टॉक है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो इस वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि जो ग्रीन स्टॉक है उनमें काफी गिरावट हो सकती है, और जो ग्रोथ स्टॉक है उनमें भी काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो अगर आप प्रॉफिट में तो अभी उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अब तो काफी नीचे आ गए हैं, अगर नीचे आ रहे हैं तो आप अभी प्रॉफिट बुक मत कीजिए, आप इसको वेट कीजिए। और आप अभी भी एवरेजिंग करने से अभी आप एवरेजिंग मत कीजिए स्टॉक में, क्योंकि अभी एवरेजिंग करना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इधर से अभी मार्केट में हमें 500 से 1000 पॉइंट का फॉल दिख सकता है। तो आज के स्टॉक मार्केट के एनालिसिस में यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर एक जानकारी मिलती रहे। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।